नमस्कार गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे संस्कार हैं वो बचपन से ही दिए जाते हैं। हम जब छोटे होते हैं हमें बताया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सर जब हम बड़े होते जाते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो जब हम आसपास के अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं कि जो लोग हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, ये संस्कार होता है, वही लोग उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। और उसी समय फिर हम सबको लगता है कि ये जो हमें बताया जा रहा है वो सच है, या फिर ये जो लोग कर रहे हैं रियलिटी में वो सच है। बहुत अच्छा। संस्कार विहीन होते क्यों है लोग? इसी कारण से संस्कार विहीन होते हैं, क्योंकि संस्कार देने वाला स्वयं उस संस्कार में नहीं है। कथनी और करनी अलग अलग हुई तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार एक तरह की शिक्षा है। शिक्षा सुनकर, देखकर और पढ़कर आती है। कैसे आती है शिक्षा? सुनकर, देखकर और पढ़कर आती है। तो आपने जो पढ़ा वो देखने को नहीं मिल रहा है, जो देखा वो सुनने को नहीं मिल रहा है। तो इतना अलाइनमेंट गड़बड़ है, संस्कार कैसे बनेंगे? जो टेक्निक बना रहा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ही चीज की पढ़ाई उसकी है कि इसको फंक्शनेट कैसे करें, इसको चलाएं कैसे। जो पढ़ रहा है वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता कि इसको मालूम पड़ गया तो, ये भी जानकार हो गया तो। संस्कार देखकर, सुनकर और पढ़कर आते हैं। इन तीनों का अगर अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, बर्तन में छेद करो और फिर उस पर लिक्विड भरो तो क्या होगा? सब बह जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो माँ बाप को, परिवार को, बड़े लोगों को जो संस्कारों की बात करते हैं उनको सबसे पहले खुद को सुधरना पड़ेगा। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, तभी तो कुछ ठीक होगा। वक्त के साथ क्या संस्कार भी अपग्रेड होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अब आजकल के टाइम में ज़रूरतें बदली हैं और अब काम के साथ साथ स्मार्ट वर्क का कल्चर है कि आप काम करो तो फिर थोड़ा स्मार्टली करो। तो क्या वक्त के साथ संस्कार भी अपडेट होते हैं या वो परंपरागत कुछ है? जिसको हम अपडेट कहते हैं उसको दूसरी भाषा में, संस्कृति की भाषा में पुनरावृत्ति कहते हैं। मतलब पुरानी चीज को फिर से स्वीकार करना। एक समय था जब आप आंख बंद करके बात कर लिया करते थे। एक समय था जब आप आंख बंद करते और ध्यान लगाते वहीं पहुंच जाते जहां आपको जाना होता। पहले आपने ये नहीं माना, फिर आपने धीरे धीरे मानना शुरू किया कि भाई मोबाइल है, वीडियो कॉल है, फ्लाइट में आप जल्दी से बैठकर जा सकते हैं। उड़न तस्तरी आप नहीं मानते थे, अब हेलीकॉप्टर है तो आप मानने लग गए, हाँ जी ऐसा हो सकता है। तो आप धीरे धीरे, क्योंकि गोल है ना सब कुछ, तो आप धीरे 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 शनै शनै आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप आगे नहीं जा रहे। आपको एक और बात बताता हूँ, कभी आप किसी वाहन में बैठे और बगल की स्क्रीन अगर चला दी जाए और इधर से फोटो ली जाए तो ऐसा लगेगा आप चल रहे, जबकि सच नहीं है। और जब आपका वाहन आगे चल रहा होता है तो जो स्थिर चीजें हैं वो पीछे जाती हुई नजर आती है। बिल्कुल जीवन इसी प्रकार का है। ये चरित्र, ये चित्रण बिल्कुल उसी प्रकार से चलता है कि आप पीछे की चीजों को आगे लाते हो और फिर आगे की चीजों को पीछे ले जाते हो घुमाकर। तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। अपडेटेड, हाँ बिल्कुल आपको होना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना इसको कह सकते हो। समय के साथ चलना, समय के साथ परिवर्तित हो जाना, समय को स्वीकार कर लेना। जिस प्रकार परमात्मा रखे, जिस माहौल में ईश्वर रखे उसमें रम जाना। परमात्मा की हर रजा में तत्काल राजी हो जाना। वो कहते हैं ना, पुराने संत कहा करते, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, धन्यवाद निर्विवाद, हानि लाभ सहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए।